नमस्कार, सुजस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अश्विनी सिरोही। एक नजर हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने प्रतिभा सम्मान समारोह में की शिरकत। कहा 5 साल में सरकारी और निजी क्षेत्र में सृजित होंगे 10 लाख रोजगार। राइजिंग राजस्थान समिट को लेकर मुख्यमंत्री ने ली समीक्षा बैठक। कहा राजस्थान बन रहा निवेशकों की पहली पसंद। समिट में प्रवासी राजस्थानियों की भूमिका होगी अहम। मुख्यमंत्री ने ली आगामी कार्यक्रमों की समीक्षा बैठक। स्वच्छता ही सेवा अभियान, मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव सहित अन्य कार्यक्रमों को लेकर दिए दिशा निर्देश। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने आज जयपुर के बस्सी तहसील स्थित बैनाड़ा धाम में अखिल भारतीय हरियाणा गौड़ ब्राह्मण महासभा जयपुर की ओर से आयोजित सामूहिक गोठ और प्रतिभा सम्मान समारोह में शिरकत की। समारोह को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राष्ट्र की प्रगति के लिए ये आवश्यक है कि हम जातिगत भेदभाव से ऊपर उठकर जरूरतमंद लोगों की मदद करें और उन्हें आगे बढ़ाएं। श्री शर्मा ने कहा कि आपसी भाईचारे की भावना और सर्व समाज को साथ लेकर चलने से ही हम विकसित राजस्थान का संकल्प साकार कर सकते हैं। होनहार प्रतिभाएं अपनी मेहनत और लगन से समाज और देश का नाम रोशन करती हैं। उनका सम्मान करने से उन्हें प्रोत्साहन मिलता है और अन्य लोग भी उत्कृष्ट कार्य करने के लिए प्रेरित होते हैं। हम सबका दायित्व बहुत बड़ा दायित्व है। समाज के हर तबके को लेकर के, हर किसी समाज को, कोई भी समाज में हो, उन लोगों को सहयोग करते हुए, आपसी समन्वय करते हुए उनको भी आगे बढ़ाने का काम हमें करना है। आपने देखा है, हम राष्ट्र की मजबूती के लिए, हम देश की मजबूती के लिए, हम समाज की मजबूती के लिए काम करते हैं। हमारा यह समाज जातिवाद नहीं रहा। कभी इन्होंने किसी जाति से परहेज नहीं किया। सभी जातियों का सम्मान करते हुए उनको आगे बढ़ाने का काम किया है। मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, कोई भी समाज हो जिसमें आवश्यकता है, हम सबको मिलकर के हमारे इस प्रदेश को आगे बढ़ाना है, हमारे जिले को आगे बढ़ाना है। हर समाज का व्यक्ति जिसको आवश्यकता है, उस सबको आगे बढ़ाते हुए हमें काम करना है। मुख्यमंत्री ने कहा कि मजबूत और समृद्ध समाज की नींव शिक्षा पर टिकी है। इसलिए राज्य सरकार युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए भरपूर अवसर उपलब्ध करवा रही है। 8वीं, 10वीं और 12वीं कक्षा में मेरिट में आने वाले मेधावी विद्यार्थियों को 3 साल तक की इंटरनेट कनेक्टिविटी के साथ टैबलेट निःशुल्क दिए जा रहे हैं। वहीं 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित करने के लिए प्रदेश के सभी संभागों में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल स्थापित किए जा रहे हैं। एक मजबूत और समृद्ध समाज की नींव शिक्षा पर टिकी है। इसलिए हम बच्चों को बेहतरीन शिक्षा देने का काम करें और उनकी मदद भी करें। 8वीं, 10वीं, 12वीं मेरिट में आने वाले 23,000 विद्यार्थियों को 3 साल तक इंटरनेट कनेक्टिविटी वाले टैबलेट निःशुल्क देने का काम हमारी सरकार कर रही है। 11वीं और 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों के लिए प्रतिष्ठित कंपनियों के माध्यम से कॉर्पोरेट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम संचालित करने के लिए प्रदेश के सभी संभागों में राजस्थान फिनिशिंग स्कूल की स्थापना भी की जा रही है, जिससे प्रतिभावान छात्रों को उसमें सहूलियत मिल सके। उन्होंने कहा कि युवाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देने के लिए विद्यालयों और महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम चलाया जाएगा। राज्य में 20 नए ITI और 10 पॉलिटेक्निक कॉलेज खोले जाएंगे। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत विद्यार्थियों की देश विदेश में उच्च शिक्षा का खर्च राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। युवावस्था से ही उद्यमशीलता विकास सुनिश्चित करने के लिए विद्यालयों, महाविद्यालयों में बिजनेस इनोवेशन प्रोग्राम भी चलाया जा रहा है। स्वामी विवेकानंद स्कॉलरशिप फॉर एकेडमिक एक्सीलेंस योजना के तहत देश और प्रदेश के उच्च शिक्षण संस्थाओं पढ़ाई के खर्च का भी सरकार हमारी वहन करेगी। जो ऐसे छात्र हैं उनको भी हम विदेश भेजने का काम करेंगे। युवाओं में कौशल विकास कर उन्हें रोजगार
योग्य बनाने के लिए स्टेट स्किल पॉलिसी बनाकर दो साल में कम से कम 2 से 2.5 लाख युवाओं को हम अपने क्षेत्र में काम करने के लिए भी आगे प्रशिक्षण देंगे। नई तकनीकी में रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए अटल इनोवेशन स्टूडियो एक्सीलरेटर भी स्थापित किया जाएगा। अगले 5 साल में हमने कहा है हम सरकारी और निजी क्षेत्र में 10 लाख युवाओं को रोजगार देने का काम करेंगे, जिसमें 4 लाख सरकारी नौकरी होंगी और 6 लाख से ऊपर हमारे प्राइवेट नौकरियां होंगी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा आज सीकर के रेवासा धाम पहुंचे, जहां उन्होंने रेवासा पीठाधीश्वर परम पूज्य संत राघवाचार्य जी महाराज के चित्र पर पुष्प अर्पित किए और उन्हें भावपूर्ण नमन किया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने रेवासा धाम के नए पीठाधीश्वर राजेंद्र दास महाराज का सानिध्य भी प्राप्त किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि मानवता के कल्याण व समाज के उत्थान को समर्पित परम पूज्य महाराज जी की शिक्षाओं का स्मरण करते हुए हमारी सरकार विकसित राजस्थान के संकल्प को साकार करने व प्रदेश के प्रत्येक नागरिक के सर्वांगीण उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि 9 से 11 दिसंबर तक आयोजित होने वाले राइजिंग राजस्थान समिट के लिए सभी अधिकारी टीम भावना के साथ मिलकर काम करें। उन्होंने कहा कि डोमेस्टिक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स मीट के आयोजन से राजस्थान निवेशकों की पहली पसंद बन रहा है। श्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर राइजिंग राजस्थान समिट की तैयारियों को लेकर आयोजित समीक्षा बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। उन्होंने उद्योग एवं वाणिज्य विभाग को निर्देश दिए कि समिट के सफल आयोजन के लिए तय समय में सभी तैयारियां पूरी कर ली जाएं। उन्होंने दिल्ली में आयोजित होने वाले आगामी डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स मीट के लिए संबंधित विभागों के अधिकारियों को आवश्यक तैयारियों के लिए निर्देशित किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में निवेश को आकर्षित करने के लिए विभागीय स्तर पर प्री समिट का आयोजन कार्य योजना के साथ किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि राइजिंग राजस्थान की सफलता में जिला स्तर पर आयोजित होने वाले इन्वेस्टर्स मीट की भी अहम भूमिका होगी। इसके लिए जिला कलेक्टर्स और संबंधित विभाग स्थानीय स्तर पर निवेश के इच्छुक उद्यमियों से संवाद स्थापित कर बैठक आयोजित करें, जिससे निवेश धरातल पर मूर्त रूप ले सके और रोजगार के नवीन अवसर सृजित हो सके। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि राजस्थान के सतत विकास के लिए विकास कार्यों को निर्धारित समय में पूरा करना बेहद जरूरी है, जिससे आपणों अग्रणी राजस्थान की संकल्पना साकार हो सके। उन्होंने कहा कि प्रदेश के सर्वांगीण विकास के लिए सभी को मिलकर कार्य करना होगा। श्री शर्मा शनिवार को मुख्यमंत्री आवास पर सभी संभागीय आयुक्त और जिला कलेक्टर्स के साथ आगामी कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर आयोजित बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण के तहत प्रदेश में जरूरतमंद लोगों के अपने घर का सपना जल्द साकार होगा। उन्होंने ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग को निर्देशित किया कि पंचायत समिति स्तर पर कार्य योजना बनाकर आवासों की स्वीकृति स्तर के कार्यों को जल्द पूरा किया जाए। श्री शर्मा ने कहा कि प्रदेश में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक स्वच्छता ही सेवा अभियान को वृहद स्तर पर सफल बनाया जाए। उन्होंने जिला कलेक्टर्स को निर्देशित किया कि समस्त शहरी निकायों में इस अभियान की मॉनिटरिंग के लिए 5 सदस्यीय कमेटी का गठन किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार युवाओं को लगातार रोजगार के अवसर उपलब्ध करवा रही है। मुख्यमंत्री रोजगार उत्सव के सफल आयोजन के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए। मुख्यमंत्री ने कहा कि रोजगार उत्सव का आयोजन जिला स्तर पर भी किया जाए। नगरीय विकास आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग के राज्य मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने आज विभिन्न मुद्दों को लेकर बैठक ली। समीक्षा बैठक में उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस बार मानसून जमकर बरसा है। इस दौरान कई जगह सड़कों के खराब होने की समस्या भी सामने आई है। इस मुद्दे को गंभीरता से लेकर क्षतिग्रस्त सड़कों और सीवरेज लाइनों की तुरंत मरम्मत पर विशेष रूप से ध्यान देने के निर्देश दिए। श्री खर्रा ने सभी संबंधित विभागों की तैयारियों की समीक्षा और अधिकारियों को दिशा निर्देश देने के साथ ही सभी से सुझाव भी लिए। श्री खर्रा ने कहा कि बजट घोषणाओं वाले गारंटी पीरियड कार्यों को समय पर पूरा किया जाए, इसे तय करना विभाग की प्राथमिकता होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि पीडब्ल्यूडी, पीएचईडी, ऊर्जा स्वायत्त शासन विभाग और जेडीए आपस में सामंजस्य बनाकर काम करें, ताकि आमजन की हितार्थ योजनाओं को जल्द से जल्द और गुणवत्तापूर्ण कार्यों के साथ धरातल पर उतारा जा सके। सुजिस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।